और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। योगेंद्र साव और निर्मला देवी की गिरफ्तारी पर बाबूलाल मरांडी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और सीधे सवाल किए हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन से। और साथ ही यहाँ पर बाबूलाल मरांडी ने उनके विदेश यात्रा का भी जिक्र किया और साथ ही लालू यादव और राबड़ी देवी से भी कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन की तुलना कर दी है। आप भी सुनिए किस तरह से सदन के तीसरे दिन बजट सत्र का चल रहा है सदन, और सदन के तीसरे दिन बाबूलाल मरांडी जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने हेमंत सोरेन पर सीधे हमला बोला है। क्योंकि बहुत सारे वर्ग होते हैं, बहुत से जातियां होती हैं जो जमीन को देना भी सरकार को चाहती है, जमीन को बेचना भी चाहती है, क्योंकि वो अन्यत्र काम भी वो कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, रोजगार भी कर सकते हैं। तो हमें इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके, ताकि लोग उजड़े नहीं, लोग बेघर बार नहीं हो, इस पर सरकार को हर हमेशा सजग रहना चाहिए। क्योंकि आखिर सरकार काम करती है, जनता के लिए काम करती है। तो हमें जनता की तकलीफ, जनता के दर्द को हमें जा करके, बुला करके और समझना चाहिए और उसकी हमें समाधान करनी चाहिए। लेकिन राज्य सरकार होते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री उद्यमियों को निमंत्रण देने के लिए तो यूरोप की यात्रा करते हैं, लेकिन खेत खलिहान में लोगों की जो दर्द है, तकलीफ है, उनके पास जा करके बैठ करके और समझने की कोशिश क्यों नहीं करते और उस समस्याओं को दूर करने की इनको कोशिश करनी चाहिए। तभी उद्योग धंधे भी लगेंगे, तभी उद्यमी भी आएंगे। अगर आप सोचेंगे कि हम उद्यमियों से मोटी रकम मिलता है तो इसलिए हम लंदन चले जाएं, लोगों से मिले, तो अखबारों में भी बड़ी बड़ी छप जाएगी, लेकिन आप जनता की समस्याओं को आप समाधान नहीं कर सकते। और आज आपको जिस जनता ने यहाँ पर बिठाया है, कल वही जनता आपको वहां से उतार देगी कुर्सी से। इसलिए मैं कहूंगा कि जमीन बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और जमीन को लेकर के ही झारखंड में तिलका मांझी से लेकर के, सीधो कानों से लेकर के भगवान बिरसा मुंडा, जतरा भगत, नीलंबर पीतंबर, तेलंगर खड़िया और कोल्हान में भी असंख्य लोग शहीद हुए जमीन को लेकर के अंग्रेजी काल में और बाद के दिनों में भी। आज भी अगर लोगों को लड़ाई लड़नी पड़ रही है, सरकार कह रही है आबुआ सरकार, आबुआ सरकार। भाई ये तो लगता ही नहीं आबुआ सरकार, ये तो लगता है बाबू लोगों की सरकार है। जो यहाँ पदाधिकारी बैठे हुए हैं वो जैसे ही समझा रहे हैं वैसे सरकार इधर उधर चल रही है। क्योंकि वो लोग मोटी रकम ला करके लोग दे रहे हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं राज्य के मुख्यमंत्री, और इसलिए सुनते नहीं है। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप उस जमीन पर जाकर के देखिए, वहां बैठिए, एक रात वहां गुजारिए उन लोगों के साथ, तब आपको ये समझ में आएगा उनकी दर्द क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, और समाधान भी वहीं से निकलेगी। ये बाबू लोग आपका समाधान नहीं निकाल सकते हैं। बाबू लोग यही करेंगे, अपने तो कमाएंगे, बड़े बड़े अटालिकाएं तैयार कर लेंगे रांची से लेकर के देश और दुनिया में। और एक दिन मैं तो हेमंत सोरेन को कहता हूं कि भैया पति पत्नी अच्छे घूमते हो, ऐसा ना हो कि लालू रबड़ी की तरह तब उम्र फिर सीबीआई और ईडी के दफ्तर रगड़ना पड़े आप दोनों को। इसलिए गरीबों की दर्द को समझिए और पहचानिए। मुझे लगता है कि जमीन के संदर्भ में जो कहना था वो मैंने कह दिया। और दूसरा विषय को है तो अंसारी ने कहा है कि प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।